पवनों में हमारा अगला टॉपिक है वेस्टरलाइंस, पछुआ पवनें। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें। डायग्राम हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। डायग्राम की अगर बात करें तो ये हमारा ग्लोब और ये 0 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री तक का तो हमने दोनों तरफ बताई थी कौन सी चल रही हैं, हमारी व्यापारिक पवनें। और व्यापारिक के बाद 60 डिग्री का उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण, ये जो क्षेत्र बताया था ये हमारा है पछुआ पवनों का। तो इनकी दिशा क्या होगी? ये इनकी दिशा है, जो कि आपको ध्यान रखनी। दिशा इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको मेंशन कर रही थी कि हमें दिशाओं पर विशेष ध्यान देना है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में ये दिशा हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे का ये क्षेत्र हो गया दक्षिणी गोलार्धीय क्षेत्र और यहाँ से ये हो गया उत्तरी गोलार्धीय क्षेत्र। तो इनकी दिशा आपको ध्यान रखनी है और दिशाओं के अनुसार ही हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं कि वो कहाँ से कैसे किस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। अब ये क्या होती हैं? इनके ये पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी की ओर चलेगी। पश्चिम से चलती है इसलिए इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। इन पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टकराते हैं। व्यापारिक पवनें किसके उत्तरदायी थी? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए, और पछुआ पवनें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए उत्तरदायी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की गति तेज होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपीय भागों की अपेक्षा समुद्र महासागरीय क्षेत्र है और महासागरीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो उसके बीच में कोई अवरोध नहीं है। अवरोध न होने के कारण हवाओं की गति क्या हो जाती है? तेज। जब अवरोध होएगा टकराने के कारण क्या होगी? गति कम हो जाएगी। लेकिन जब अवरोध ही नहीं है तो गति बढ़ जाती है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही बताए थे, गरजते 40, प्रचंड 50 और चीखते 60 के नाम से। प्रचंड 50 को चिल्लाते 50 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में हमें दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई के सुनाई देती हैं हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की गति तीव्र होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन खुला क्षेत्र मिलता है। तो ये तो क्लियर हो गई। तो पछुआ पवनों के बारे में आपको विशेष रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं, कहाँ कहाँ चलती हैं, ये इनके लिए विशेष इम्पॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो आपको इनका पवनों का प्रवाह है जो स्थायी और निश्चित देखने को मिलेगा, वो सबसे अच्छा जो इनका स्थान होता है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, क्योंकि यहाँ पे स्थलीय भाग का सबसे ज़्यादा कमी है, इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ध्रुवीय पवनें। यह पवनें ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। मैं डायग्राम आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। दिशा इनकी, इन पवनों की दिशा पूर्वी दिशा से प्रारंभ होती है, तो इन्हें ध्रुवीय पूर्वा पवनें भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा से चलती हैं और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है। इस पवन की दूसरी बात करें, ये पवनें ठंडी होती हैं और शुष्क भी होती हैं, मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों से चलती हैं। ठीक है, ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर क्या बनाती हैं? चक्रवात और प्रति चक्रवातों को उत्पन्न करती हैं। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय स्थिति के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। तो ध्रुवीय पवनों के बाद ये हमारी हो गई। नेक्स्ट है हमारी चौथी विषुवतरेखीय पछुआ पवनें। ये अभी हम बात कर रहे हैं स्थायी पवनों की। यह पवनें 5 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य, जो कि मैंने आपको डोलड्रम पहले ही समझा दिया। ये पवनें अत्यधिक मंद गति से चलती हैं। पश्चिम के घूर्णन के कारण ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। यह पवनें मानसून निर्माण में सहायक होती हैं। मैंने कहा था मानसून जो भारत में आता है वो व्यापारिक पवनों का ही है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उसके अनुसार ये भी पेटी खिसकती रहती है। तो ये हो गई हमारी कितनी कौन सी पवनें? स्थायी पवनें। देखिए, मैं इसी क्षेत्र की बात कर रही थी कि इसी क्षेत्र में आपको एक मैंने रेन बताई थी 4 o'clock रेन, जो कि मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या हिंदी में जिसे करेंगे 4 बजे की वर्षा। ठीक है, वो किस क्षेत्र में होती है? इसी क्षेत्र में होती है। कैसे होती है? देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ, क्योंकि जब ये टॉपिक आया है तो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे ये वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ग्लोब और ये हमारी 0 डिग्री, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण,
यहाँ सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, ये सूर्य है हमारा, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ सन। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, ये वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का, ये भी प्रशांत महासागर, यहाँ पे आ जाता है अपना एस शेप में कौन सा, अंध महासागर, ठीक है, एटलांटिक। और ये क्षेत्र अपना आ जाता है किसका, हिंद महासागर का। तो सागर ये क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पे जब सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पे पानी का क्षेत्र है, पानी, यहाँ पे भी पानी है, मतलब पूरा क्षेत्र ज़्यादातर पानी से घिरा हुआ है। पानी क्या होगा, गर्म होगा, हवा किससे टकराएगी, जिस सतह से जाती है उससे हवा टकराएगी। देखिए हवा हमेशा क्षैतिज होती है, ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, और जो पवनें होती हैं वो लंबवत चलती हैं। तो हवा जब टकराएगी तो गर्म होगी, गर्म होते ही वो क्या होगी, ऊपर की ओर घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ से वो गर्म हुई और ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, यहाँ से गर्म होकर ऊपर की ओर जब वो जाएगी तो क्योंकि गर्म हुई है, हल्की हुई है, तो यहाँ से हवा, ये यहाँ की हवा जब ऊपर ही चली गई तो ये क्षेत्र की हवा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हवाई कम हो गई तो वो कैसे चलेंगी, शांत गति से धीरे धीरे चलेंगी ना। इसी वजह से इसे शांत पेटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो कारण हो गया उसका। अब क्या होता है, जब ये गर्म होंगी, जैसे ही ये हवाएं जो ऊपर गई, ऊपर जाने पे 165 मीटर पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस। तो मीटर पे तो क्षोभ मंडल तक तो जाएंगी, और क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर, वहाँ तक भी अगर पहुँची 13 किलोमीटर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो पानी था वो क्या होने लगे कि जमने, संघनन शुरू होगा, और क्या शुरू हो जाएगी फिर यहाँ पे इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ बारिश होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और बारिश हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, उसका भी टाइम है, 2 बजे तक बादल उठते हैं और 4 बजे तक आते आते इतनी घनघोर बादल हो जाते हैं कि बिजली कड़कने लगती है और घनघोर बारिश होती है। इसी वजह से वो पर्टिकुलर उसका फिक्स टाइम है, 3:30 से 4 बजे तक वो 100% बारिश होगी, इसीलिए उसे कहते हैं 4 बजे की वर्षा का क्षेत्र, ठीक है। ये हमारी स्थायी पवनों के चारों जो पवनें वो हो गई। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपनी अर्धस्थायी पवनें, ठीक है।